हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि साउंड कैसे प्रोपागेट करती है, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि इस साउंड को कौन सा मीडियम चाहिए होता है जिस मीडियम की वजह से ये साउंड प्रोपागेट करती है, जिस मीडियम की वजह से ये साउंड ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो साउंड हम कैसे सुनते हैं? वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि ईयर मॉलिक्यूल्स उस साउंड को हमारे कानों तक ले जाते हैं। अगर ईयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो साउंड स्पीकर प्रोड्यूस करता है वो साउंड हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी, हम उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स और रिसीवर के बीच में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो चीज़ उस साउंड को रिसीवर तक पहुंचाएगी फ्रॉम द सोर्स, और उस चीज़ को मीडियम कहते हैं। देखिए, द सबस्टेंस थ्रू विच साउंड ट्रैवल्स इज कॉल्ड मीडियम। कोई भी सबस्टेंस जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करेगी उस सबस्टेंस को मीडियम कहा जाएगा। तो मीडियम एक ज़रिया है जिस ज़रिए से साउंड ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है। तो जो ये साउंड है ये मैटर के तीनों फॉर्म्स में से ट्रैवल कर सकती है। लेकिन साउंड को क्यों ज़रूरत पड़ती है इन मीडियम्स की? वो इसलिए क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं या मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। जब सोर्स वाइब्रेशन या साउंड प्रोड्यूस करता है तो जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वही कैरी करते हैं इन साउंड वेव्स को फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीविंग एंड। ठीक है, तब जाकर हम उस साउंड को सुन पाते हैं या उन वाइब्रेशंस को सुन पाते हैं। लेकिन जो ये साउंड है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती। वैक्यूम एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं होता है, एवन कि ईयर भी प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस स्पेस के थ्रू साउंड ट्रैवल नहीं करती। सो साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये प्रोपगेट कर सके, ताकि ये ट्रैवल कर सके। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कैसे साउंड वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस पार्टिकल्स हमारे कानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि जो ये साउंड है इट ट्रैवल्स फास्ट इन द सॉलिड। वो इसलिए क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक होते हैं, वो जल्दी से वाइब्रेट कर जाते हैं और फिर ये वाइब्रेशन हमारे कानों तक जल्दी पहुंच जाती है। और गैसियस मीडियम में साउंड काफ़ी स्लो प्रोपेगेट करती हैं। वो इसलिए क्योंकि गैसियस मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, तो उनको टाइम लगता है वाइब्रेशंस शिफ्ट करने में। तो चलिए अब हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिनकी वजह से हम ये देख पाएंगे कि कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में से साउंड ट्रैवल करती है। तो जो ये पहली एक्टिविटी है ये आप घर बैठे अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो। इसके लिए आपके पास एक वुडन बेंच होना चाहिए। देखिए, इस एक्टिविटी में ये दो लड़के क्या कर रहे हैं। जो ये पहला लड़का आपको दिख रहा है इसने अपना कान इस वुडन बेंच के साथ रखा है, और जो ये दूसरा लड़का है ये इस टेबल को या इस वुडन बेंच को टैप कर रहा है या नॉक कर रहा है। तो जिस लड़के ने अपना कान इस वुडन बेंच के साथ रखा है वो आराम से इस नॉक को सुन पा रहा है। दैट मीन्स जो ये वुडन टेबल है इसके थ्रू साउंड ने ट्रैवल किया है। वुड क्या है? ये एक साउंड है। तो यहाँ पर हमें प्रूव हो रहा है कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू द सॉलिड्स। अब जो ये दूसरी एक्टिविटी है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दो टिन कैन्स लेने हैं और उन दोनों टिन कैन्स के बॉटम में आपको होल करना है। उसके बाद आपको एक रस्सी लेनी है मोटी सी, जो कम से कम 20 मीटर लंबी हो। उस रस्सी का एक एंड आपको एक टिन कैन के होल से गुजारना है और वहाँ पर उसको बांध देना है। ठीक है, और जो दूसरा एंड बचता है रस्सी का आपको उसे दूसरे टिन कैन के होल से गुजारना है और फिर वहाँ पर उसको बांध देना है। अब जो ये दोनों टिन कैन्स हैं ये अब कनेक्टेड हैं बाय मीन्स ऑफ दिस थ्रेड। इसके बाद आपको एक फ्रेंड की हेल्प ले लेनी है। आप क्या करोगे, आप एक टिन कैन अपने मुंह के साथ रखोगे और जो ये दूसरा टिन कैन है आपका फ्रेंड उसको अपने कान के पास रखेगा, और जब आप इस टिन कैन में कुछ बोलोगे तो आपका फ्रेंड उसको सुन लेगा आराम से। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये साउंड है इसने ट्रैवल किया है थ्रू द थ्रेड। थ्रेड क्या है? ये एक सॉलिड है। तो यहाँ पर भी हमें प्रूव हो रहा है कि जो ये सॉलिड है इसके थ्रू साउंड ट्रैवल करती है।
जो ये एक्टिविटी है, बच्चे अक्सर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं बचपन में ही, लेकिन करते हैं वो टॉय टेलीफोन बनाते हैं और फिर उसके साथ खेलते रहते हैं। आप लोगों ने भी शायद खेला होगा। तो जो ये तीसरी एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक बकेट ले लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, उसके बाद हमें एक ऐसा टॉय लाना है जो आवाज़ करता हो, फिर उस टॉय को हमें इस बकेट के अंदर डालना है। उसके बाद हमें अपने कान को इस बकेट के साथ रखना है। जब यह टॉय आवाज़ करेगी इस बकेट में, तो हमारे कान इस आवाज़ को सुन लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स जो ये टॉय की आवाज़ है, इसने ट्रैवल किया है पानी के थ्रू। पानी एक लिक्विड है, इससे हमें प्रूव होता है कि जो ये साउंड है इट ट्रैवल्स थ्रू द लिक्विड्स आल्सो। जो ये डॉल्फिन्स और व्हेल्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या बात करते हैं समंदर के अंदर। समंदर के अंदर पानी होता है, दैट मीन्स जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जो साउंड दूसरी व्हेल या दूसरी डॉल्फिन सुनती है, वो कहाँ से ट्रैवल करती है, वो इसी सी वाटर के थ्रू ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर भी हमें ये प्रूव हो रहा है कि जो ये साउंड है इट ट्रैवल्स थ्रू द लिक्विड्स। अगर हम डॉल्फिन्स की बात करें तो दे यूजुअली मेक टू काइंड्स ऑफ साउंड्स, एक है विसल्स और दूसरा है किलिक्स। किलिक्स से इनको पता चल जाता है कि हमारे सराउंडिंग में कोई चीज़ तो नहीं है। जब डॉल्फिन्स साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं या जब ये क्लिक्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो साउंड वेव्स ऑब्जेक्ट को हिट करके वापस आ जाते हैं। तो इस डॉल्फिन को पता चल जाता है कि मेरे सराउंडिंग में कोई चीज़ मौजूद है। इस एबिलिटी को इकोलोकेशन बोलते हैं। इकोलोकेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिससे किसी को पता चल जाता है कि मेरे सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट है तो नहीं। और डॉल्फिन्स विसल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये वो साउंड्स हैं जिनकी मदद से ये कम्युनिकेट करते हैं बाकी डॉल्फिन्स के साथ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, जिससे हमें पता चलेगा कि जो ये गैस है इसके थ्रू भी साउंड ट्रैवल करती है। देखिए, जब हम कमरे में होते हैं तो हमारे टेलीफोन की घंटी बजती है। हमें कैसे वो घंटी सुनाई देती है? वो इसलिए क्योंकि जो ये साउंड है इसने एयर के थ्रू ट्रैवल किया है और फिर ये साउंड हमारे कानों तक पहुंची है। जो ये ईयर है, ईयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड ने उन गैसेस के थ्रू ट्रैवल किया है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से भी हमें ये प्रूव हो रहा है कि जो ये गैस है इसके थ्रू भी साउंड ट्रैवल करती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो एक दूसरे की आवाज़ हम कैसे सुनते हैं? वो इसलिए क्योंकि साउंड ट्रैवल्स थ्रू द ईयर। फिर यह साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है और फिर हम एक दूसरे की बात सुन पाते हैं। अगर हम रेडियो के साउंड की बात करें या टेलीविज़न, मोटर कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स या चर्पिंग ऑफ बर्ड्स के साउंड्स की बात करें, इन सब के साउंड्स एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं और फिर हमारे कानों तक पहुंचते हैं, तब जाकर हम इनके साउंड्स सुन पाते हैं। जो ये ईयर है ये गैस ही तो है, तो साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू द गैस आल्सो। देखिए, यहाँ तक हमने ये समझा कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एक ज़रिए की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू ये साउंड ट्रैवल करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या साउंड वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल करती है? इसका जवाब नो है। देखिए, जो ये वैक्यूम है, वैक्यूम हम एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं, ऐसी स्पेस जहां पर कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं होता है। एवन एयर भी उस स्पेस में प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम से साउंड ट्रैवल करती है या नहीं, ये हम एक एक्टिविटी से प्रूव करेंगे। देखिए क्या करना है, हमें एक गिलास का जार लेना है, उसके अंदर हमें एक बेल को रखना है। जब बेल से आवाज़ आएगी तो वो आवाज़ हम आराम से सुन सकेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें गिलास जार के साथ एक वैक्यूम पंप अटैच करना है। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, इस गिलास जार में जो भी एयर प्रेजेंट होगा वो इस एयर को उस गिलास जार से बाहर निकालेगा। ठीक है, अब इस गिलास जार में ना तो एयर है और ना ही कोई मैटर प्रेजेंट है। दैट मीन्स गिलास जार अब एक वैक्यूम बन गया। इसके अंदर हमने बेल तो रखी है अब भी, लेकिन जब बेल बजेगी हम उस बेल की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूम के थ्रू साउंड ट्रैवल नहीं करती है। अगर हम मून की बात करें, मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की।
मून के सरफेस पे ऊपर वैक्यूम प्रेजेंट होता है, वहाँ पर हवा प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर हम मून पे चढ़ेंगे तो हमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ साउंड को कैरी करती है, जैसे कि ईयर, वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अगर एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट से बात करेगा मून पे, तो उसे दूसरे एस्ट्रोनॉट के लिप्स मूव करते दिखेंगे, उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। दिस इज़ बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। अब जो ये एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये कैसे बात कर पाते हैं एक दूसरे के साथ मून पे? वो वायरलेस सेटल्स के थ्रू बात कर पाते हैं। वायरलेस सेटल्स रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हैं और रेडियो वेव्स ट्रैवल कर सकते हैं वैक्यूम के थ्रू, लेकिन साउंड नहीं। तो आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और साथ साथ में आपने ये सब चीज़ें सीखी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।